जब अक्रूर जी महाराज कन्हैया को वृंदावन से लेकर के जाते हैं मथुरा के लिए, और जब मथुरा के लिए लेकर के जाते हैं तो महाराज जाकर के भगवान कन्हैया ने मथुरा में कुब्जा को सुंदर बनाया है, धोबी का वध किया है। और महाराज जब धोबी का वध किया है उसके बाद में आगे बढ़े, कुब्जा को सुंदर बनाया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया। धीरे धीरे कन्हैया आगे बढ़े तो जाकर के कन्हैया ने महाराज आज मथुरा में जाकर के कंस का वध किया है। कंस को जब कन्हैया ने मारा है उसके बाद में श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया नाना उग्र सैन को मथुरा के जेल खाने में से निकाल लेते हैं, मैया देवकी पिता वसुदेव को निकालते हैं जेल खाने में से। उसके बाद में धीरे धीरे प्रभु अपनी लीला आगे बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे भगवान जब अपनी लीला आगे बढ़ाते हैं तो महाराज याद रहे प्रभु क्या करते हैं, उसी मथुरा में कुछ दिन रुकते हैं। उसके बाद में और महाराज द्वारिकापुरी का विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण करवाते हैं, और द्वारिकापुरी का जब विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण करवाया तो महाराज सब वृंदावन मथुरा के वासी जब वहां पहुंचे द्वारिकापुरी में तो महाराज अंधेरा ही अंधेरा है। अब समझ में ना आ रही कि जाके गेट कहाँ है, दरवाजे कहाँ है। तो महाराज कहने लगे सब कि अरे कन्हैया जो द्वारिकापुरी तो बनवाए लई जा, सोने ही सोने को महल नजर में आए रहो, लेकिन जाके जने मालूम द्वार कहाँ है। जैसे ही बिन्ने कही ना द्वारका, तो महाराज वह को नाम पड़ेगा ओ द्वारिका। इसी द्वारिका में भगवान कन्हैया के बड़े भाई बलराम जी का विवाह होता है अनर्थ देश के राजा रेवत की बेटी रेवती के साथ में। उसके बाद में कहा कि महाराज रेवती दुल्हन बन करके जब द्वारिकापुरी में रहती है, अब जिला इटावा तहसील भरतना, इस भरतना के पास में एक कुदरकोट नामक का कस्बा पड़ता है। उस कुदरकोट को पहले कुंदनपुर कहते थे। इस कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है भीष्मक, और राजा का नियम ये कहता है कि राजा प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। राजा प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे, बड़े सुंदर ढंग से रखे। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, राजा भीष्मक के घरों में 5 पुत्र हैं। इनके बड़े बेटे का नाम है रुकुम और छोटे बेटे का नाम है रुक्मी, परंतु घरों में कोई बिटिया नहीं है, कन्या। तो घरों में बिटिया होने के लिए राजा भीष्मक ने महाराज क्या किया, राजा भीष्मक और उनकी पत्नी ने तपस्या की है, तपस्या। और तपस्या के दौरान तब उनके घर में जाकर के एक बिटिया ने जन्म लिया है। याद रहे, घरों में बेटी नहीं है तो बेटे होने के लिए राजा भीष्मक ने तपस्या की है, भीष्मक की पत्नी ने तपस्या की है, तब उनके घर में बिटिया हुई है। अब महाराज चाहते तो उनके पास में भी 5 पुत्र थे, संतान की कोई जरूरत नहीं थी उन्हें, 5 पुत्र हैं, लेकिन क्यों तपस्या की उन्होंने? कुछ तो कारण होगा बेटी में, तब तपस्या की। अरे तपस्या कोई करने की वैसे उन्हें जरूरत नहीं थी, क्योंकि 5 पुत्र हैं, या तो संतान नहीं होती तो तपस्या करते नहीं। घरों में बेटी होने के लिए तपस्या की, और तब जाकर के तपस्या के दौरान इनके घरों में एक बेटी हुई है। एक बात बताएं, वो जमाना था जो भीष्मक के घर में बेटी नहीं है तो बेटी होने के लिए तपस्या की थी, तब बेटी का जन्म हुआ था घर में। और आज के जमाने में यदि लड़की घर में जन्म ले बेटी यदि घर में जन्म ले तो महाराज घर वाले को जब मालूम पड़ता है दुनिया को पाड़ने के सर पे ही टूट गो आई के।
दुनिया का पहाड़ इनके सर पे ही टूट गया आके। अब एक बात बताओ, लड़की को जन्म ना दोगे तुम, लड़की को जन्म नहीं दोगे तो महाराज तुम कहते हो कि हमारा लला रड़ुआ रह गो। अरे लड़कियां जब होंगी ना तो लला रड़ुआ तो रहेंगे। और हमें तो ऐसा मालूम पड़े कि अब 100 में से 20% रड़ुआ रह जाते हैं। कछु आए हुए समय में कोई 50-50 न रह जाए, 50% रड़ुआ ही रह करे। क्योंकि लड़की को कोई जन्म ही नहीं देना चाहता है तो रड़ुआ तो रहोगे ही। लड़की घर में जन्म ले ले तो सबसे ज्यादा दुख किन्हें होवे? लड़की ने घर में जन्म ले लिया तो सबसे ज्यादा दुख होता है लड़की की किने? अम्मा को। लड़की की जो दादी होवे ना अम्मा, बाएं सबसे ज्यादा दुख होवे। ऐसो मालूम पड़े अम्मा को कि जब जिंदगी जा लड़की की हमें ही काटनी है, हम ही जा काजे सब करेंगे। चाहे 4 दिन बाद के बाप में ताई को न्यारो कर दिन 2 रुपया की ना पूछे, लेकिन घर में लड़की ने जन्म ले लो तो महाराज पाड़ टूट गो अम्मा के ऊपर। अब एक बात बताओ, तुम्हारे नातने आएगी घर में, पोती आएगी तुम्हारे, अरे तो तुम तो काऊ के घर में नातने वही थी, तुमने तो काऊ के घर में जन्म लो। क्या तुम बादर से ऐसे ही कूद पड़ी आए के? क्यों? तो महाराज कहते हैं बेटी जन्म ले भी ले, लड़की ने जन्म लिया और लेकिन महाराज दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो लड़की की शादी करो ना तो जो दहेज के भेड़िया बैठे ना भूखे, जेना जीन देते हैं। बिल्कुल दहेज के जो भूखे भेड़िया जे बैठे ना जेना जीन देते हैं। लड़का कछु नहीं जानता होगा, बिल्कुल स्कूल को बने महू नहीं देखो होवे कबहू, ठीक है? बिल्कुल बुद्धि ते हाफ मांडे होवे। अब बाप कैसे करके 10 बीघा हिस्सा में खेत आएगा तो लला के बाबा का कहेंगे मेरे नाती पे मेरे पोता पे 10 बीघा खेत पड़ता है, 10 लाख से कम नहीं लूंगा, 10 लाख से कम नहीं लूंगा, 10 लाख लूंगा। अब तुम ये बताओ जब 10 लाख तुम ले लोगे और के बाद में तुम जो कहो कि बहू आए कि हमारी सेवा करे तो वो सेवा काय के लिए करेगी भैया? अरे बाकी बाप ने तो 10 लाख दे, तुमने अपना नाती बेचा, तुमने अपना लड़का बेचा तब उसके बाप ने खरीदा। अब तो ये बेचने और खरीदने वाली बात हो गई ना।